तो आइए आज हम लोग 11th का पोएट्री पढ़ रहे हैं, रेनबो फर्स्ट। तो ध्यान दीजिएगा कि ये जो मैं पोएम पढ़ा रहा हूँ, यह पोएम अगर आप पहले से पढ़े हैं तो फिर भी एक बार पढ़ लीजिएगा, और जितना पढ़िएगा उतना आपके लिए बेहतर होगा। सबसे पहली बात ये है कि आप रेनबो फर्स्ट बुक रख लीजिएगा सामने में और तब पढ़िएगा। और ध्यान दीजिएगा कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं, चाहे 11th के हो, चाहे कंपटीशन के हो, चाहे 12th के हो, तो मैं और ऑनर्स के भी, जो बीए इंग्लिश ऑनर्स, तो याद रखिएगा कि जो फ्यूचर टाइम में बहुत लंबा चौड़ा, मतलब ये जो हम लोगों का जो क्षेत्र है, एरिया है, ये बहुत बड़ा है। तो लाइव क्लास अगर आगे जब देंगे तो जनरल कंपटीशन का जो अच्छे अच्छे टॉपिक्स हैं उनको ज़रूर रखेंगे, और 12th के जो भी इम्पोर्टेंट सजेशन वगैरह है वो सब भी रखा जाएगा, और 11th की जो किताब बुक्स हैं उनको भी रखा जाएगा। तो आज मैं जो यह बुक पढ़ा रहा हूँ, ख़ास तौर से ये जो पोएम है, तो इसको देखिए और समझिए। बहुत महत्वपूर्ण पोएम है, और शायद अगर इस कविता को पढ़िएगा तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग नेक्स्ट कविता जरूर कविता पढ़ने का कोशिश खुद करेंगे, और जहाँ भी हो पढ़ने का जरूर कोशिश करेंगे। वेयर द माइंड इज विदाउट फियर। वेयर मतलब जहाँ, द माइंड मीन्स मन, इज मतलब है, विदाउट मतलब के बिना, फियर मतलब भय, जहाँ मन बिना भय का हो। यह बहुत महत्वपूर्ण कविता है, और याद रखिएगा कि इस कविता को अगर पढ़िएगा तो निश्चित रूप से आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन होगा। आप कहिएगा क्यों परिवर्तन होगा, ऐसा मन में आपका आएगा। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, एवरीबॉडी वांट्स टू बी ग्रेट। इफ यू वांट टू बी ग्रेट, you must follow the path of a great man. In present time, most of the students want to be successful. Therefore, if you want to be successful, you must follow the path of successful men. At present time, Rabindranath Tagore was a great man. He was a great revolutionary. He did a lot of work for the people of the whole world. Today, I am teaching you about the life of रविन्द्रनाथ टैगोर। तो आइए रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में जानते हैं और विस्तार से। देखिए, बहुत गहराई से जानना पड़ेगा कि क्या थे, किस तरह से। रविन्द्रनाथ टैगोर के अगर बारे में जानते हैं, पहले जानते तो ठीक है, नहीं जानते तो जानिए। महान देशभक्त तो थे ही, और कवि थे, पोएट जिसको कहते हैं, उपन्यासकार भी थे, ड्रामाटिस्ट भी थे। लेकिन जितने भी महान पुरुष होते हैं और उनका जो जीवन होता है वह हम लोगों के लिए अनुकरणीय होता है। मैं आपको एक घटना रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में बतलाता हूँ कि कितने निर्भीक थे वे। एक बार की बात है, वे कुछ लिख रहे थे। जब वे लिख रहे थे, रात की बात थी, और दरवाजा भी क्लोज था। हुआ क्या, उसी दौरान खिड़की होकर के एक चोर घुस जाता है, और वह चोर के पास हथियार होता है, क्योंकि वह चोर रविन्द्रनाथ टैगोर को मारने के लिए आया था। तो रविन्द्रनाथ टैगोर बिल्कुल निर्भीक थे,
और रविन्द्रनाथ टैगोर ने पूछा उस चोर से, क्या चाहते हो? तो उस चोर ने जवाब दिया, मैं आपको मारने के लिए आया हूं। तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा कि अगर तुम मुझे मारना चाहते हो तो निश्चित मार लेना, निश्चित मुझे जान से मार देना, लेकिन एक चीज मैं बताना चाहता हूं, जो कुछ मैं लिख रहा हूं अभी वह मुझे लिखने दो। जब पूरा हो जाएगा बैठो बगल में, और जब पूरा हो जाएगा तब मुझे तुम जान से मार देना। और निर्भीक होकर के जो चीज लिख रहे थे रविन्द्रनाथ टैगोर, उस चीज को उसने बहुत बेहतर ढंग से लिखा और लिखने के बाद बोला कि अब मुझे जान से मार दो। तो रविन्द्रनाथ उस चोर ने कहा कि नहीं, मैं अब नहीं मारूंगा आपको, और वह गिर गए, वह चोर गिर गया रविन्द्रनाथ टैगोर के चरणों पर और कहने लगा, मुझे माफ कर दीजिए। इतने निर्भीक लोग थे रविन्द्रनाथ टैगोर। उसी के बारे में आप तो आगे जब पढ़िएगा विस्तार से तो और कुछ जानिएगा। रविन्द्रनाथ टैगोर 1861 1941 the recipient of the Nobel Prize for Literature in 1913। कहते हैं कि 1861 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था और इनकी मृत्यु 1941 ईस्वी में हुई। द रिसिपियंट, रिसिपियंट शब्द आया है, रिसिपियंट, रिसिपियंट याद रखिएगा, ग्रहणशील या पाने वाला ऑफ द नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर। साहित्य के लिए इसको नोबेल प्राइज मिला था 1913 में, याद रखिएगा। और आपको पता भी होना चाहिए कि नोबेल प्राइज साधारण लोग को नहीं मिलते हैं, जो इस संसार के लिए, समाज के लिए कुछ करते हैं और बेहतर करते हैं, उनके लिए। was one of the greatest lyric poets of the world। सिंपल सी बात है, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट लिरिक, लिरिक मतलब गीत होता है, पोएट मतलब कवि, वर्ल्ड मतलब संसार, संसार के महान गीतात्मक, गीत मतलब ऐसा कविता जिसमें अपनी भावनाओं को व्यक्त किया गया हो, उसी को लिरिक कहते हैं। महान गीतात्मक कवियों, संसार के महान गीतात्मक कवियों में से एक थे, कोई दिक्कत नहीं है। ही वॉज आल्सो ए noted dramatist, novelist, short story writer, philosopher, humanist, nation builder, and founder of an international university at शांतिनिकेतन। आपको ये पता होना चाहिए वे प्रसिद्ध नाटककार, उपन्यासकार, छोटी कहानी के लेखक, दार्शनिक, फिलोसोफर मतलब दार्शनिक, फेमिनिस्ट मतलब मानवतावादी, नेशन बिल्डर मतलब राष्ट्र निर्माता, एंड फाउंडर ऑफ इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी एट शांति निकेतन। शांति निकेतन अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय के संस्थापक भी थे। तो इतने कुछ थे। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, गॉड गिफ्टेड थे और यूनिक लोग थे। तो मैं अभी आपको बता रहा था कि अगर आप भी महान बनना चाहते हैं तो महान लोगों के रास्ते पर चल करके आप महान बन सकते हैं। अगर आप भ्रष्ट होना चाहते हैं तो गंदे लोगों का साथ कीजिए, आप गलत हो जाइएगा, आप भ्रष्ट हो जाइएगा। तो याद रखिएगा कि रविन्द्रनाथ टैगोर के जीवनी को अगर पढ़ते हैं, अगर कोई आपसे पूछ दे कि यह कविता क्यों पढ़ते हैं, तो मैं स्पष्ट कहना चाहूंगा आपको कि यह कविता आप इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि आप भी महान बनना चाहते हैं। एक लड़का क्वेश्चन बहुत सुंदर पूछा था कि सब एक चीज बताइए कि सभी रेनबो फर्स्ट में और रेनबो सेकंड में भी महान लोगों का जीवन शुरुआत में रखा गया है, महान लोगों को रखा गया है, आखिर उसके पीछे रीजन क्या है। तो मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ हमेशा कि अगर आप भी अच्छा बनना चाहते हैं तो अच्छे लोगों को जरूर फॉलो कीजिए। अगर आप बुरा बनना चाहते हैं तो बुरे लोग के साथ में रहिए, बुरा बन जाइएगा। तो याद रखिएगा, रविंद्रनाथ टैगोर को अगर आप पढ़ रहे हैं तो निश्चित रूप से आपके जीवन में बड़ा परिवर्तन होगा। मैं तो यहाँ तक कहता हूँ
कि महान आदमी का अगर जीवन को जान लीजिएगा तो आप भी महान बन जाइएगा। एक चीज़ मैं हमेशा कहता हूँ कि महान लोग जो जीते थे वे संसार के लोगों के लिए जीते थे। तो आइए, इतने बड़े महान लोग हैं, इतने बड़े महान लोग के बारे में जान रहे हैं और अभी आगे कुछ जानते हैं, और बीच बीच में मैं इनके जीवन के बारे में अच्छी अच्छी घटनाओं को मैं बताता रहूँगा। He wrote primarily in Bangla, but rendered a large number of his own works into English, and in the process wrote them anew. देखिए क्या है, ही रोट प्राइमरली मतलब मुख्य रूप से, वे मुख्य रूप से बांग्ला में लिखे और क्या किए, और अपनी बहुत रचनाओं को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दिए, अनुवाद कर दिए, और इस तरह से लिखे कि लगा कि उनको पुनः नए सिरे से, नए ढंग से, मतलब बांग्ला में तो लिखे थे लेकिन बाद में उन रचनाओं को पुनः इंग्लिश में लिख दिए, मतलब नए तरीके से। सच वर्क्स इंक्लूड गीतांजलि, ये उनकी रचना का नाम है, गीतांजलि, द क्रिसेंट मून एंड द गार्डनर। His other important works include Goda, the Rake, the Post Office, Sadhana, and the Home and the World. अब तो ये उनकी रचना है, अंडरलाइन कर लीजिएगा यहाँ से। सच वर्क्स इंक्लूड गीतांजलि, द क्रिसेंट मून एंड द गार्डनर। अगर कोई यह कविता पहले नहीं पढ़े होंगे, यह पोएम, तो जरूर एक बार पढ़ लीजिएगा, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूँ कि कोई भी यदि लिटरेचर की बुक होती है वो कोई सिलेबस की नहीं होती है, वो सभी मानव कल्याण के लिए होती है। तो खास तौर से रविंद्रनाथ टैगोर का, महात्मा गांधी का, शेक्सपियर का, ये सब की जो रचना है, यह रचना हर युगों के लिए है, हर लोगों के लिए है, इसलिए इसमें कोई यहाँ बाउंड्री वगैरह नहीं है। सच वर्क्स इंक्लूड गीतांजलि, द क्रिसेंट मून एंड द गार्डनर। हिज अदर इम्पोर्टेंट वर्क्स इंक्लूड गोड़ा, द रेक, द पोस्ट ऑफिस, साधना एंड द होम एंड द वर्ल्ड। Where the mind is without fear, a lyric taken from गीतांजलि। आज जिस कविता को पढ़ने जा रहे हैं वह कविता गीतांजलि से लिया गया है। Is one of his best remembered patriotic poem, मतलब सबसे यादगार देशभक्तिपूर्ण कविताओं में से एक है, देशभक्तिपूर्ण कविताओं में से एक है। तो आप लोग देशभक्ति के बारे में सुने होंगे, लेकिन एक चीज मैं यहाँ पर क्लियर करना चाहूंगा, बहुत लोग देशभक्ति को बिजनेस बना लेते हैं। आपके मन में होगा ऐसा कैसे? देशभक्ति का नाम लेते हैं और चाहते हैं कि लोगों को लूट ले। बहुत जगह, मैं किसी का निंदा यहाँ पर नहीं कर रहा हूँ, बहुत ऐसे लोग होते हैं, देखिएगा कि चंद्रशेखर आजाद, खुदीराम बोस, मतलब वगैरह वगैरह हमेशा बोलते रहते हैं। बाद में पता चला कि बहुत लोभी था और बहुत लोगों को ठगा है। राष्ट्रवाद के नाम से, याद रखिएगा, कभी कोशिश कीजिएगा कभी किसी को नहीं ठगने का और न ठगाने का। तो बहुत लोग राष्ट्रवाद के नाम से लोगों को ठगते भी हैं। तो राष्ट्रवाद आपके दिल में होना चाहिए, आपका जो सोच है, अंतर मन है, उसमें राष्ट्रवाद होना चाहिए, न कि अभी जैसे कुछ लोग जो है मतलब देखिएगा, जो बहुत ठग होता है तो बहुत फोटो वगैरह रखता है भगवान का, सोचता है कि लोग यह कहेंगे कि यह बहुत बड़ा पुजारी है, लेकिन आपको बाद में पता चला बहुत बड़ा ठग है। संत वगैरह लोगों का भी फोटो लोग रखते हैं, और जो ठग होते वो हमेशा इस तरह का। तो याद रखिएगा कि न राष्ट्रवाद के नाम से, न धर्म के नाम से, और याद रखिएगा धर्म में, धर्म का भी बहुत बड़ा व्यापक क्षेत्र है, उसमें तो किसी तरह का कोई, और भी आगे चर्चा करूंगा। यहाँ पर देशभक्ति की भावना की जो बात हुई, मैं यहाँ पर उसको स्पष्ट कहना चाहूँगा कि देशभक्ति की भावना ऐसी होनी चाहिए कि हमारा जो खून का प्रत्येक कण में देशभक्ति की भावना होनी चाहिए। आप जो जिस क्षेत्र में हैं, स्टूडेंट से लेकर के किसान तक, और दुनिया के जिस, मतलब जो भी काम कर रहे हैं उसमें बड़ा होना चाहिए।
देशभक्ति की भावना। इसलिए यह कविता देशभक्तिपूर्ण भावनाओं से भरा हुआ है और उन्हीं देशभक्तिपूर्ण कविताओं में से एक है। आइए और इस कविता को देखते हैं। इट इज ए प्रेयर टू गॉड to awaken the country from darkness and slavery into a state of ideal freedom। यह भगवान से प्रार्थना है। इट इज अ प्रेयर, प्रार्थना है टू गॉड, भगवान के प्रति। टू अवेकन द कंट्री मतलब देश को जगाने के लिए। फ्रॉम डार्कनेस एंड स्लेवरी मतलब अंधेरा, डार्कनेस मतलब अंधेरा, एंड स्लेवरी मतलब गुलामी से इस देश को जगाने के लिए प्रार्थना करते हैं। इनटू स्टेट ऑफ आइडियल फ्रीडम, आदर्श आजादी की जो अवस्था है उसमें लाने के लिए। आपके मन में एक क्वेश्चन होगा, प्रार्थना है तो भगवान से, जब हम लोग बहुत दुखी रहते हैं, अपने से तो कोशिश करते ही हैं, लेकिन जब नहीं हो पाता है तो हम लोग भगवान से प्रार्थना करते हैं। यहाँ पर रविंद्रनाथ टैगोर या रविंद्र बाबू भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, मेरे देशवासियों को ये गुलामी की जो अवस्था है, स्लेवरी मतलब गुलामी, दास पर था जो कही है, स्लेवरी याद रखिए, स्लेवरी गुलामी, और ये अंधेरापन, डार्कनेस। अंधेरा का मतलब ये कि अब सोचेगा कि लाइट वगैरह नहीं है, ऐसी बात नहीं है। मतलब यहाँ दास, गुलामी, और हम लोग जो अज्ञान मतलब जो शिक्षित नहीं थे, दुख में थे, उसको यहाँ डार्कनेस कहा गया है। उससे इस देश को जगाने की प्रार्थना करते हैं। हे भगवान, मेरे देश को जगा दीजिए। किस में जगा दीजिए? आदर्श आजादी की अवस्था में पहुंचा दीजिए इस देश को। द होल poem is a single complex sentence। एक यहाँ पर इस सेंटेंस को भी आप अंडरलाइन कर लीजिएगा, क्योंकि इस कविता में यह सेंटेंस भी बहुत पावरफुल है। द होल पोएम इज ए सिंगल कॉम्प्लेक्स सेंटेंस व्हिच प्रिंसिपल क्लाउज इज द लास्ट लाइन। यह कविता मात्र एक ही सेंटेंस का है, उस सेंटेंस का नाम है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। एक चीज याद रखिएगा, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में क्या है, एक प्रिंसिपल क्लाउज होता है और एक से अधिक सबऑर्डिनेट क्लाउज होते हैं। यहाँ पर भी इस कविता में भी लास्ट लाइन प्रिंसिपल क्लाउज है और बाद बाकी जितने भी सेंटेंसेज हैं और सभी सबऑर्डिनेट क्लाउज हैं। तो ध्यान दीजिएगा इस सेंटेंस पर, इस सेंटेंस को अंडरलाइन कर लीजिएगा, इनकी रचना को पढ़ लीजिएगा और जन्म मरण को तो जरूर पढ़ लीजिएगा और कोशिश कीजिएगा किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं हो। वर्क इन स्मॉल ग्रुप्स एंड डिस्कस दिस क्वेश्चन। आइए हम लोग थोड़ा डिस्कस करते हैं। डू यू थिंक बर्ड्स एंड एनिमल्स इन केजेज आर हैप्पी? क्या आप सोचते हैं कि पक्षी और जानवर पिंजरा में खुश होते हैं? नो, आई डोंट थिंक बर्ड्स एंड एनिमल्स आर हैप्पी इन केजेस। क्यों? क्या आप सोचते हैं? नहीं सोचते हैं। आपको मैं बताता हूँ एक चीज, पराधीन सुख सपने हो नहीं। अगर पराधीन में रहिएगा तो सपना में भी सुख नहीं होगा। इफ यू आर नॉट फ्री यू विल नॉट बी हैप्पी। अगर आप स्वतंत्र नहीं हैं तो आप खुश नहीं होंगे। इस चीज को याद रखिएगा, अगर आप स्वतंत्र नहीं हैं तो कभी खुश नहीं होंगे। दुनिया में एक चीज याद रखिए, जितने भी जीव हैं संसार में, कोई भी परतंत्र नहीं रहना चाहते हैं, कोई भी स्लेवरी को पसंद नहीं करते हैं, इसमें कभी कोई बात नहीं है। वुड एनी ऑफ यू लाइक टू लिव अ लाइफ ऑफ स्लेवरी? क्या आप लोगों में से कोई गुलामी का जीवन जीना पसंद करेंगे? भाई क्यों करेंगे? यहाँ पर कहना होगा नन वुड लाइक टू लिव ए लाइफ ऑफ स्लेवरी। कोई भी आदमी गुलामी के जीवन को जीना पसंद नहीं करेंगे। यह तो क्लियर है। वुड यू लाइक टू लिव अ लाइफ ऑफ फ्रीडम? क्या आप आजादी का जीवन जीना चाहेंगे और क्यों? अगर जीना चाहेंगे तो ठीक है, लेकिन क्यों जीना चाहेंगे? आई थिंक इफ यू आर फ्री इट मीन्स दैट यू विल बी हैप्पी एंड इट मीन्स दैट यू विल लिव इन हेवन। अगर आप स्वतंत्र हैं तो इसका मतलब आप खुश होंगे और ऐसा लगेगा कि आप स्वर्ग में रह रहे हैं, ऐसा आपको फीलिंग होगा।
If you are not free, it means that you are living in हेल। अगर आप स्वतंत्र नहीं हैं, हेल का मतलब जहन्नुम होता है, नरक होता है, आप नरक में रह रहे हैं। याद रखिएगा, अगर आप फ्री हैं तो अब आप कहिएगा फ्री कैसे हो सकते हैं, फ्री कैसे रह सकते हैं, किस तरह से रह सकते हैं, सबके बारे में मैं बताऊंगा। तो देखिए, जब देश हम मतलब उस समय की बात हम यहाँ पर लेखक जो है, जब देश आज़ाद नहीं था, हम लोग स्वतंत्र थे, उस समय में यह कविता रविंद्रनाथ टैगोर जो है वो लिखे थे। तो आइए, वुड यू लाइक टू लिव ए लाइफ ऑफ फ्रीडम? वुड यू लाइक टू लिव, यही तो हो, यह तो क्वेश्चन हो चुका। हाउ वुड यू इंटरप्रेट द फ्रीडम ऑफ ए नेशन? आप कैसे इंटरप्रीट मतलब व्याख्या करना, समझाना, समझना। आप कैसे समझाएंगे, समझेंगे किसी भी राष्ट्र की आजादी को? आप एक चीज यहां पर समझने की बात है, कोई भी राष्ट्र आजाद है कैसे समझेंगे, किस तरह से समझेंगे? तो यहां पर तो क्लियर है, इफ द पीपल ऑफ द कंट्री कैन थिंक फ्रीली, अगर स्वतंत्रता पूर्वक सोच सकता है, एंड कैन स्पीक क्लियरली, स्पष्ट रूप से बोल सकता है, देर इज नो डिफरेंस बिटवीन कास्टिज्म, कास्ट कह सकते हैं, मतलब जाति के बीच में कोई भेदभाव नहीं हो, देन वी कैन अंडरस्टैंड दैट दैट नेशन इज फ्री, तब हम लोग कह सकते हैं कि वह राष्ट्र जो है स्वतंत्र है। हाउ वुड यू इंटरप्रेट द फ्रीडम ऑफ ए नेशन? किसी भी राष्ट्र के आज़ादी को आप कैसे समझा सकते हैं? जो वहाँ के लोग स्वतंत्रता पूर्वक सोच सकते हैं, स्पष्ट रूप से बोल सकते हैं, दे एंड आई थिंक दैट दे मस्ट हैव फंडामेंटल राइट्स, उनको मौलिक अधिकार होना चाहिए। मौलिक अधिकार का मतलब होता है जो मनुष्य मानवता का जो मूल अधिकार होना चाहिए वो होना चाहिए। आइए पढ़ते हैं, वेयर द माइंड इज विदाउट फियर। एक बात देखिए, जहाँ मन बिना भय का हो, जहाँ मन निर्भय हो, तो बिना भय का कब होगा, यह बात मैं आप लोगों से पूछता हूँ। जब आप आर्थिक गुलामी आपका नहीं हो, सामाजिक गुलामी नहीं हो, मतलब कहने का अर्थ ये है कि आप हर चीज आपको, आपका फंडामेंटल राइट्स आपको मिले, सब कुछ में स्वतंत्र हैं, तो किसी तरह का तो फिर आप निर्भय रहिएगा। तो कहते जहां मन बिना भय का हो, ऐसा जगह इस देश को बना दीजिए, भगवान से प्रार्थना करते हैं। तो स्वाभाविक है थोड़ा, और याद रखिएगा इस प्रार्थना में देखिए कितना पावर है, और तब बाद में पता चलेगा कि रविंद्रनाथ टैगोर कैसे थे। Where the mind is without fear and the head is held high. हे भगवान, मेरे देशवासियों के मन को निर्भय कर दीजिए। निर्भय कर दीजिए मतलब बिना भय का कर दीजिए। इसका मतलब यह हुआ कि हमारे देशवासियों को स्वतंत्र कर दीजिए। एक, और यहाँ पर जो बाउंड्री है कास्टिज्म का, धर्म का, ये सबको हटा दीजिए और सबको एक जैसा कर दीजिए, और आर्थिक रूप से भी मजबूत कर दीजिए, सामाजिक रूप से भी, राजनीतिक रूप से भी, आध्यात्मिक रूप से भी। हमारे जितने भी यहाँ भारत के जो लोग हैं, हर दृष्टिकोण से मजबूत हो, और हर दृष्टिकोण से हमारे भारतवासियों को मजबूत कर दीजिए। यही तो बात यहाँ पर है। एंड द हेड इज हेल्ड है, हेड इज हेल्ड है, हेड मतलब सिर होता है, होल्ड मतलब रखना, होल्ड का भी टू हेल्ड होता है, हाई मतलब ऊंचा। कहते हैं कि मेरे देशवासी के जो सिर हैं वे ऊंचा हो। आप लोग कहिएगा ऊपर कर देंगे, नहीं भाई, एक स्वाभिमान से भर दीजिए, मेरे देशवासियों के सिर को स्वाभिमान से भर दीजिए। मतलब यहाँ के लोग यह समझ, मैं भी कुछ हूँ, मैं भी
दुनिया में सब कुछ कर सकता हूँ, ऐसे यहाँ के देशवासी को बना दीजिए, मतलब भारत के लोगों को बना दीजिए, स्वाभिमान से भर दीजिए और खुद को यह समझ जाए कि वे भी बहुत कुछ हैं, वे भी दुनिया में बहुत कुछ कर सकते हैं। यही बात तो यहाँ पर है। तो कहने का मतलब है कि हे भगवान, मेरे देशवासियों के मन को निर्भय कर दीजिए और मेरे देशवासियों को स्वाभिमान से भर दीजिए। एक होता है अहंकार, एक होता है स्वाभिमान। तो अहंकार होता है क्या कि हमसे बढ़कर दुनिया में कोई नहीं हो, कोई नहीं है, तो ये अपने को हमेशा डिंग मारना और दूसरे को इंसल्ट करना, इसी को अहंकार कहते हैं। ऐसी बात यहाँ पर रविंद्रनाथ टैगोर नहीं कहते हैं। कहते हैं स्वाभिमान का मतलब मैं भी इस दुनिया में सब कुछ कर सकता हूँ, मुझ में यह क्षमता है, मुझ में यह कैपेसिटी है और मैं भी इस दुनिया को बदल सकता हूँ, ये स्वाभिमान है। यहाँ के लोगों को इस स्वाभिमान से भर दीजिए। कहते हैं वेयर नॉलेज इज फ्री। आपके मन में एक क्वेश्चन होता होगा कि आज़ादी के पहले यह सब, एक बात बताइए, आज़ादी अगर हम लोग आज़ाद नहीं थे तो स्वाभाविक है कि यह सब हम लोगों में कैसे होगा। याद रखिएगा कि एक चीज़ मैं यहाँ पर स्पष्ट कहूँगा कि अगर आज़ादी नहीं है तो आप एक बात देखिए, कहीं जाते थे तो अंग्रेज़ों को सैल्यूट करना पड़ता था, अभिवादन करना पड़ता था। अगर आप नहीं करते उस समय में तो आपको दंडित किया जाता। तो याद रखिएगा कि स्वाभिमान भी उस समय नहीं था, क्योंकि स्वाभिमान को भी नीचे कर दिया गया था। पता ही नहीं चलता था कि मैं भी दुनिया में कुछ हूँ। एक पशु के समान जीवन लोग जी रहे थे। वेयर नॉलेज इज फ्री, जहाँ ज्ञान मुक्त। एक विद्यार्थी पूछा कि पहले ज्ञान फ्री में नहीं मिलता था। मैं यहाँ पर स्पष्ट शब्द में कहना चाहूँगा कि 1947 के पहले सिर्फ धनवान लोग ही ज्ञान प्राप्त कर सकते थे, गरीब लोगों को अधिकार नहीं था ज्ञान प्राप्त करने का। और गरीब लोग के पास पैसा ही नहीं था कि वे ज्ञान प्राप्त कर सकते। इसलिए यहाँ पर रविन्द्रनाथ टैगोर कहते हैं, हे भगवान, इस देश को ऐसा बना दीजिए, वैसा मतलब इस तरह का स्थान बना दीजिए जहाँ पर सभी लोग ज्ञान को प्राप्त कर सके। तो कितना ऊंचा सोच है। सबको नोबेल प्राइज नहीं मिलता है, जिसका सोच बहुत ऊंचा होता है उसी को मिलता है, जिसका कर्म बहुत ऊंचा होता है, जिसका कर्म पूरी दुनिया की, याद रखिएगा, जो पूरी दुनिया के लोगों के लिए जीता है उसी को नोबेल प्राइज मिलता है। जो स्वार्थ के लिए जीता है उसको कभी नहीं मिलता है। वेयर द वर्ल्ड हैज नॉट बीन ब्रोकन अप इनटू फ्रेगमेंट्स बाय नैरो डोमेस्टिक वॉल्स। यहाँ पर कुछ वर्ड दिया गया है, मैं इस वर्ड को क्लियर कर देना चाहूंगा। फ्रेगमेंट्स मतलब टुकड़े होता है, नेरो मतलब तंग या संकुचित होता है, डोमेस्टिक मतलब घरेलू होता है, टायरलेस मतलब अथक होता है, अथक मतलब थकना नहीं, स्ट्राइविंग मतलब प्रयत्न या चेष्टा करना होगा, स्ट्रेचेज मतलब होता है फैलाना या फैलना, ड्रियरी मतलब होता है नीरस, ईवर वाइडनिंग मतलब होता है अधिकाधिक फैलते हुए या फैलाते हुए। ईवर वाइडनिंग लिख लीजिएगा, इसको थोड़ा स्लो करके लिख लीजिएगा अगर लिखने का कोशिश अगर कीजिएगा। और एक बात तो यहाँ पर, तो आइए हम लोग चलते हैं। वेयर द वर्ल्ड हैज नॉट बीन ब्रोकन अप इनटू फ्रेगमेंट्स। रविन्द्रनाथ टैगोर कहते हैं कि हे भगवान, एक बात देखिए, अपना लोग का जो संसार है, मैं पहले भी चर्चा कर चुका हूं, एक बाउंड्री से, एक दीवार से अलग अलग किया गया है। आप सोचिएगा कौन सा दीवार है? तो वह दीवार है एक धर्म, एक जाति। कहा कि यह जो संकुचित घरेलू दीवार है, इसको कवि कह रहे हैं नैरो डोमेस्टिक वॉल्स। हे भगवान, मेरे इस संसार में जो दो दीवार है, यह संकुचित दीवार धर्म और जाति का, उसको तोड़ दीजिए, इस संसार को एक बना दीजिए। आज जो छोटे सोच वाले लोग हैं, मैं यहाँ पर किसी का निंदा नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं एक शब्द का जरूर इस्तेमाल करता हूँ, इसलिए कि दुनिया में मात्र एक है, वह है मानव।
उसके बीच में वह आर्टिफिशियल जो वाल है, मैं कभी उसको नहीं मानूंगा, क्योंकि भगवान ने गॉड ने उस वाल को नहीं बनाया, हम और आपने उस वाल को बनाए हैं। इसलिए मैं इस वाल को नहीं जानता हूं और न मानता हूं, क्योंकि यह वाल मानवता के लिए खतरनाक है। इसलिए जब कभी सोचो तो उस वाल के बाहर जाके सोचना, उस वाल के अंदर रहोगे तो हमेशा सोच छोटा ही रह जाएगा, कभी मानव जाति के लिए नहीं सोच पाओगे। इसलिए यहाँ पर कहते हैं रविन्द्रनाथ टैगोर कि हे भगवान, ये जो छोटा संकुचित दीवार है, घरेलू दीवार है, इसको तोड़ दीजिए, तोड़ करके संसार को एक बना दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगी। कितना बड़ा सोच है। मैं कभी कभी सोचता हूँ कि अगर यह सब रचना, अगर ये सब कविता अगर हमारे बच्चे पढ़े तो शायद मैं समझता हूँ कि कहा जाता है आज का बीज कल का पौधा होता है। अगर आप इतने अच्छे सोच वाले होंगे तो निश्चित रूप से आगे भी अच्छे बनेंगे। मैं तो अभी बताया कि मतलब अच्छे लोगों का गुण देखिए, उनका विचार देखिए, उनका कर्म देखिए। वेयर वर्ड्स कम आउट फ्रॉम द डेप्थ ऑफ ट्रूथ, वेयर मतलब जहां वर्ड्स मतलब शब्द, कम आउट मतलब प्रकट होना, फ्रॉम मतलब से, डेप्थ मतलब गहराई, ट्रूथ मतलब सत्य। हे भगवान, मेरे देशवासी जो कुछ बोले वह सत्य की गहराई से बोले, मतलब सत्य बोले। एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, जब आप गुलाम रहिएगा किसी का, और जब आप गरीब रहिएगा, आपके पास पैसा नहीं होगा, और आप किसी के अधीन रहिएगा, तो आपसे सत्य नहीं निकलेगा। आपको लगेगा कि मैं जो कुछ बोलूंगा वह किसी के लिए बोलूंगा, मैं खुद के लिए नहीं बोलूंगा, क्योंकि आपके पास वो कैपेसिटी नहीं होगा। मैं तो कहता हूं कि उस समय में हमारे जो देशवासी थे बहुत गरीब थे, और उनको इस तरह से सताया गया था, अपने लोगों के द्वारा भी और दूसरे लोगों के द्वारा भी। जब आप प्रेमचंद की कविता कहानी को पढ़ेंगे तो आपको एक आश्चर्य लगेगा कि यह भारत के लोग भी भारत के लोगों को सताते थे, और ऊपर से अंग्रेज भी सताते थे, दोनों सताते थे। तो उस समय में क्या सत्य की गहराई से कोई चीज निकलेगा? कभी नहीं निकलेगा। आपको मैं बताना चाहता हूं, आप जब कभी कभी आर्थिक तंगी हो जाते हैं, आर्थिक तंगी में अगर चले जाते हैं, तो उस समय में अच्छा विचार नहीं आता है। क्यों नहीं आता है? क्योंकि आपका उस समय में आप अच्छी तरह से सोच ही नहीं सकते हैं। कभी कभी आप देखिएगा, कभी ऐसी परिस्थिति आ जाती है कि उस समय में आप कभी अच्छा नहीं सोच पाते हैं। क्यों नहीं सोच पाते हैं? क्योंकि वह क्रिटिकल सिचुएशन में आप नहीं सोच पाइएगा। इसीलिए कभी यहाँ पर कहते हैं, हे भगवान, मेरे देशवासी लोग, मेरे देशवासी जो है वह सत्य बोले, सत्य सोचे, सब कुछ सत्य बोले। मतलब वो सत्य की गहराई, जो कुछ उसके हृदय में आता है, वो भावना जो कुछ उसके अंदर है, वह उसके मुंह से निकले। आइए, वेयर टायरलेस स्ट्राइविंग स्ट्रेचेज इट्स आर्म्स टुवर्ड्स परफेक्शन। टायरलेस मतलब अथक, स्ट्राइविंग मतलब प्रयत्न करना, स्ट्रेचेज मतलब फैलाना, इट्स मतलब इसका, आर्म मतलब बाह, टुवर्ड्स मतलब की ओर, परफेक्शन मतलब पूर्णता। आपके मन में क्वेश्चन होता होगा कि वेयर टायरलेस स्ट्राइविंग स्ट्रेचेज इट्स आर्म। इसको समझाने से पहले मैं रविंद्र बाबू के बारे में कुछ बताऊंगा। वे कितने मेहनती थे। आप आज अगर सुनिएगा तो जरूर आज से आप भी मेहनत करना स्टार्ट कर दीजिएगा। वे आराम ही नहीं करते थे, दिन में रात में भी बहुत कम सोते थे। एक बार क्या हुआ, बीमार पड़ गए, और डॉक्टर साहब कहते थे कि आप आराम कीजिए, लेकिन वे आराम नहीं करते थे, और उसका स्वास्थ्य धीरे धीरे गिरता चला गया। यह बात महात्मा गांधी को मालूम हुआ, और महात्मा गांधी ट्रेन से कोलकाता गए। ट्रेन से जब कोलकाता गए तो
महात्मा गांधी जब मिले रविंद्र बाबू से तो कहते हैं मैं एक चीज आपसे मांगना चाहता हूँ, वो क्या है? तो उसने कहा क्या मांगना चाहते हैं आप, मांगिए। उसने कहा कि जरूर मैं दूंगा। कहा कि पहले आप वचन दीजिए मैं दूंगा, तब मैं आपको कहूंगा, मांगूंगा आपसे। बोला ठीक है, मैं आप मेरे पास अगर रहेगा तो मैं निश्चित रूप से आपको दूंगा। कहा कि ठीक है, तो कोई बात नहीं है। बोला कि मुझे दिन में 1 घंटा चाहिए। और कहा ठीक है। आपको आश्चर्य होगा कि दिन में 1 घंटा वह जरूर आराम करते थे, 1 घंटा कुछ नहीं करते थे। एक बार की बात है, कुछ लोग आए मिलने के लिए रविंद्र बाबू से, और उसने पूछा कि मैं रविंद्र बाबू से मिलना चाहते हैं। तो रविंद्र बाबू ने अपने सहयोगियों से कहा जाकर कह दो कि मैं महात्मा गांधी से बात कर रहा हूँ। कहने का मतलब है कि वह 1 घंटा में मैं कुछ भी नहीं कर सकता, वह 1 घंटा मैं महात्मा गांधी को दे दिया हूँ। याद रखिएगा, अगर हम लोग भी इतने मेहनती हो, कहते हैं हे भगवान मेरे देशवासियों की भुजाओं में इतना बल दीजिए वो कभी थके ही नहीं और अपनी पूर्णता को हमेशा प्राप्त करते रहे। यह बात मतलब यहाँ पर देखिए, अपना तो मेहनती थे ही, और देशवासियों के भी कहते हैं देशवासियों को इतना बल दे दीजिए कि जब तक वह अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं करे तब तक वह थके नहीं। कितना सोच के लिए रहे। वेयर द क्लियर stream of reason has not lost its way into the dreary desert sand of dead habit। मैं तो अभी बताया था कि अगर आप गरीब हैं, अगर आप दुख में हैं, तो याद रखिएगा कभी भी आपका सही सोच नहीं निकल पाएगा। कभी ऐसा परिस्थिति आ जाता है आदमी के, देखिएगा किसी किसी आदमियों के बीच में ऐसा परिस्थिति आ जाता है, उस समय में आप कुछ सोच नहीं पाइएगा। तो वह परिस्थिति हम लोग का बिफोर 1947 पहले, मतलब 1947 के पहले था। तो याद रखिएगा, इनका कहना है हे भगवान मेरे देशवासियों की बुद्धि की जो प्रवाह है, स्ट्रीम मतलब प्रवाह, रीजन मतलब तर्क, विवेक शक्ति, जो भी कहिए विवेक कहिए, मतलब मेरे देशवासियों की विवेक की जो प्रवाह है वह कहीं अपना रास्ता ना खो दे। ऐसे दुखद सिचुएशन में यहाँ जो ड्रेरी डिजर्ट सैंड ऑफ डेड हैबिट का प्रयोग किया गया है, उस समय की जो विकट परिस्थिति थी, उस परिस्थिति का यहाँ पर कि ऐसे परिस्थिति में कहीं हमारे देशवासियों की जो बुद्धि की प्रवाह है वो खो न जाए। तो देखिए, दुख में तो स्वाभाविक है कि लोग जो है मतलब सही भी सोच नहीं पाते हैं। तो कहते हैं हे भगवान मेरे देशवासियों के बुद्धि में इतना बल दे दीजिए कि वह न खोए और वह सही सोचे और अपने देश को आगे ले जाए, अपने देश के लिए काम करे। Where the mind is led forward by thee into ever widening thought and action। ever widening मतलब अधिकाधिक फैलते हुए, माइंड मतलब मन, लीड मतलब नेतृत्व करना होता है, आप सब जानते होंगे। फॉरवर्ड बाय दी, दी मतलब तुम, मतलब यहाँ पर कविता के लिए आया है दाऊ दी दाय दाइन, दाऊ दी दाय दाइन, याद रखिएगा दाऊ दी दाय दाइन, दी मतलब यू। कहिए भगवान, एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप कोई महान आदमी के नजदीक रहिएगा तो आपसे कभी कोई गलती नहीं होगी। जल्दी क्यों नहीं होगी? क्योंकि आपका मन तो उसके अनुसार निर्देशित होगा कि भगवान मेरे देशवासियों का जो मन है ना आपके द्वारा निर्देशित हो, नेतृत्व हो। मतलब यह मन अगर सोचे तो वह आपसे मतलब आपके अधीन में रह कर के यह मेरा मन सोचे, और यह जो सोच विचार अधिकाधिक अपने मन और विचार को मतलब यह मन से अपने विचारों को फैलाते रहे आपके निर्देश में, आपके गाइडेंस में, तब तो मेरा मन हमेशा आगे बढ़ते रहेगा। भगवान को भी लपेट लिए कि हे भगवान हम लोगों के जो देशवासी हैं या यहाँ के जो मतलब भारत के जो लोग हैं वो आपके गाइडेंस में काम करें, अपने विचारों को अधिकाधिक फैलाते हुए। इनटू दैट हेवन ऑफ फ्रीडम माय फादर लेट माय कंट्री अवेक, इनटू दैट हेवन, कहा हे भगवान मेरे देशवासियों की जो अवस्था है उसको आजादी की अवस्था में पहुंचा दीजिए, स्वर्ग की मतलब
यहाँ पर हेवन मतलब स्वर्ग, फ्रीडम मतलब आज़ादी, आज़ादी का स्वर्ग। एक बात मैं बताया भी, अगर आप अगर आप स्वतंत्र हैं तो स्वर्ग में हैं, अगर आप नरक में हैं तो अगर आप मतलब नरक में, इसका मतलब पराधीन है। तो इनका कहना, हे भगवान, आज़ादी का जो स्वर्ग है मेरे देशवासियों को पहुंचा दीजिए, मतलब मेरे देश को उस आज़ादी के स्वर्ग में परिवर्तित कर दीजिए। माय फादर लेट माय कंट्री अवे। माय फादर यहाँ पर गॉड के लिए कहा गया है। हे भगवान, मेरे देशवासियों को जगह दीजिए, मेरे देशवासियों को जगह दीजिए। याद रखिएगा, यह कविता देशभक्तिपूर्ण कविता है। तो देखिए, सब लोग, देखिए जीविका उपार्जन तो सब लोग को करना ही चाहिए। और देखिए मनी तो जरूरी है, लेकिन जरूरी है वो सब जगह ठीक है, लेकिन मैं आपको जरूर कहना चाहूँगा, तो देश रहेगा तब ना हम लोग रहेंगे। इसलिए देश के लिए भी, देश के प्रति भी सच्चा प्रेम होना चाहिए सबको। और ध्यान दीजिएगा कि मैं कभी एक शब्द बराबर कहता हूँ, अगर आप बहुत जल्दी प्रसिद्ध होना चाहते हैं, अगर आप इस संसार में बहुत जल्दी प्रसिद्ध होना चाहते हैं, तो दुनिया के लोगों के लिए काम करना स्टार्ट कर दीजिए, और आप देखिएगा कि कभी भी आप असफल नहीं होइएगा। एक लड़का के मन में हुआ कैसे, मैंने कहा अगर आप विद्यार्थी हैं, तो विद्यार्थी है, तो अगर आप विद्यार्थी हैं, पूरे दुनिया के लिए काम कीजिएगा तो स्वाभाविक आप मेहनती होइएगा, और अगर आप मेहनती होइएगा तो निश्चित रूप से आप कभी असफल नहीं होइएगा। अगर आप शिक्षक हैं, अपने विद्यार्थी को पढ़ाते हैं, तो इसका मतलब है कि आप ऐसा पढ़ाइए कि लगे कि वह विद्यार्थी आपका अपना लोग है, और वह यह सोचिए अगर यह विद्यार्थी आगे पढ़ करके संसार के लिए कुछ करे, तो इस तरह से पढ़ाइए कि पूरे दुनिया के लिए आप काम कर रहे हैं, तो कभी असफल नहीं हो। और जब सफल होइएगा तो निश्चित रूप से दुनिया के लोग आपको चाहेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। इसलिए वर्क हार्ड, बी पंक्चुअल, कठिन परिश्रम करो, समयनिष्ठ बनो, और क्या करो, सर्व द कंट्री, इस देश की सेवा करो। मैं आपको चैलेंज देके कहता हूँ, अगर दिल से देशभक्ति की भावना, देश से प्रेम करते हो, तो निश्चित रूप से कभी असफल नहीं होगा अपने लाइफ में। इसलिए ऐसी भावना जबरदस्त होना चाहिए, बिल्कुल। और इस कविता को आप लोग पढ़े, और जहाँ भी अगर किसी भी तरह का प्रॉब्लम होगा तो जरूर बताइएगा, और आगे फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग पढ़े बहुत अच्छी तरह से।